वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिश स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्यूटोरिया का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि इसमें टोटल 15 सेट है। इसके पहले 13 सेट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका ये 14वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस बार जो बिहार द्वारा का वैकेंसी वाला है उस पर ही बेस्ट है। टोटली PYQ है। चलिए बेगर देरी को आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। तो किस श्रृंखला के बीच अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सतपुरा विंध्याचल के पर्वत के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौर समीति घाटी से जोड़ता है। यह हिमाचल के पीर पंजाले और पर्वत श्रृंखला से जोड़ के मध्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? 3 का राइट आंसर क्या होगा? ये भालकुंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, भालाकुंड जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में है। भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नीनो किस महासागर में बनता है? तो एक नीनो किस महासागर में बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर होगा आपका ये प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोसिया बाघ रिजर्व हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। सतकोसिया बाघ रिजर्व उड़ीसा में है। सतकोसिया जॉर्ज अभयारण्य इस क्षेत्र को वर्ष 1976 ईस्वी को एक अभ्यास और 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको सम्मिलित करता है सूची 1 और सूची 2 से। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा। एक का हो जाएगा कृष्णा नदी कहाँ है? तो ये तीस्ता है इस जगह। और हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आपका। ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आपका। ये सॉरी कृष्णा नदी हो जाएगा भीमा हो जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा तीस्ता नदी। और आपका गोदावरी हो जाएगा आपका इंद्रावती। और यमुना हो जाएगा चंबल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये बी नंबर, यानी मसाई पूर्वी अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चंद्र दिवस अवधि होती है। एक चंद्र दिवस अवधि होती है 24 घंटा और 52 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी एक सही खाद्य श्रृंखला के दर्शाता है? तो कौन श्रृंखला खाद्य श्रृंखला को दर्शाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी, यानी घास बकरी आदमी, जो ये ना खाद्य श्रृंखला को दर्शाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसको सम्मिलित करना है 10 नंबर का। तो इसको सम्मिलित करते हैं। ये
गलसुहा अगलुहास दर्रा जो है ना, ये हिंद महासागर में है। और इग्निन धारा जो है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी है। एक का हो जाएगा आपका ये एक का हो जाएगा 1 नंबर, बी का हो जाएगा आपका ये 4 नंबर हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 3 नंबर, चार का हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अधोलिखित सागर में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो किसमें तट रेखा नहीं है? ये हो जाएगा आपका ये सागर गैसो सागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? ये अवसारी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित हो जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सूची 1 और सूची 2 इसको सम्मिलित करते हैं। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये प्रशांत महासागर हो जाएंगे आपका ये मेरिना गत। तो ये हो जाए एक का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर होगा ये प्यूटोक गत। अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा ये प्यूटोक गत हो जाएगा। और हिंद महासागर हो जाएगा ये यूरेशियन बेसिन, बी हो जाएगा। और इसका हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। 3 4 1 2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इसको सम्मिलित करना है, तो इसको सम्मिलित कर लेते हैं। इसका हो जाएगा ये वल्लभाचार्य हो जाएगा ये शुद्ध दैत्यवाद हो जाएगा। तो वल्लभाचार्य हो जाएगा ये शुद्ध दैत्यवाद हो जाएगा, बी होगा। रामाजा अनुजनाचार्य है ना विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। और ये माधवचार्य हो जाएगा ये द्वैतवाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला? द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है? कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं, फिर सम्मिलित करने वाला है। ये हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा 4 नंबर, यानी ऋग्वेद हो जाएगा आपका ये प्रार्थना एवं स्मृति। बी का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सी का हो जाएगा 1 नंबर, और डी का हो जाएगा आपका 3 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो 18 नंबर, दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित है? दारा सिखी। तो दारा सिखी हो जाएगा आपका ये करारी ये कादिरी संप्रदाय के। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार का महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया? तो कौन दिया है? ये बलदेव सहाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पटिशन पुस्तक किसने लिखा है? तो ये राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान से हुआ था? लोटा विद्रोह, बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ से हुआ था? ये हुआ था मिर्जापुर से। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाला कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? के आर पानिकट, के एम पनिकट हो जाएंगे ये, के एम पनिकर, राइट आंसर डी होगा। न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? संयुक्त प्रांत में चलाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सतवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बनाया हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा ये? यज्ञश्री सतकर्णी इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुरस्कार की रचनाकार कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये हो जाएगा आपका ये मांडले। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दिल्ली सल्तनत ने किस शासन द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया? तो कौन लगाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित करना है। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये पहले हो जाएगा आपका साइमन कमीशन हो जाएगा, साइमन कमीशन रिपोर्ट। उसके बाद दिल्ली, पहले ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 नंबर। उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा संप्रायिक पंचायत। उसके बाद 4 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चोल राजाओं निम्न किसने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? किसने प्राप्त की? ये राजेंद्र प्रथम ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में पहले डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन संख्या वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन है? तो उप विजेता कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर केरल। इसका राइट आंसर होगा आपका ये केवल सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये रॉटरडैम में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 28 मई 2023 को की गई थी। 28 मई 2023 को की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? ये अल्जीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने आरंभ किया है? किसने आरंभ किया? ये मध्य प्रदेश ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में द्विगत मनोज सिंह कौन थे? तो द्विगत मनोज सिंह कौन थे? ये अभिनेता थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमलसाद चिक्कू का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से हो जाएगा? 36 का राइट आंसर होगा गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, 4 अप्रैल 2025 को बिमस्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली थी? तो किसने संभाली थी? तो ये बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर 148वां स्थान मिला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ताशकंद। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यहीं पे हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? पटना, ये कब मनाया गया है? ये 5 अप्रैल को मनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिस्टर का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री से हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहां किया है? तो 42 का पटना विक्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 43 नंबर, बोल रहा है भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर फ्रीडेक्स सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये QRSAM। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर कौन बना है? ये कौन बना है? ये कैटरीना कैफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी है, यही बनी है। अगला फैक्ट जानते हैं, मालदीव के पर्यटकों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को ग्लोबल एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है। हाल ही में बने एम्बेसडर टाटा मोटर्स की कौन है एम्बेसडर? विक्की कौशल है। LNT के कौन हो जाएंगे? ये जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। थॉमस कुक हो जाएंगे कार्तिक कारेयन। और डी इंडिया का हो जाएगा नीरज चोपड़ा। डिटॉल का हो जाएगा आपका ये MS धोनी हो जाएंगे। ब्रांड बेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहे हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है? तो किसमें किया गया है? MS धोनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। इसके फैक्ट जानते हैं, ICC हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाले 11 खिलाड़ी, ये सुनील गावस्कर हो जाएगा 2009 में हुआ है। ये विशन सिंह बेंदी है 2009 में हुआ है शामिल। कपिल देव हो जाएगा 2010 में। अनिल कुंबले 2015 में। राहुल द्रविड़ 2018 में। सचिन तेंदुलकर 2019 में। और बीमू मकाल 2021 में। डायना 2023 में। MS धोनी 2025 में। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, तो कब की गई थी? तो 27 का सी होगा। ये भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो कब हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुनी जाती है? किस श्रेणी से नहीं चुनी जाती है? ये उद्योगपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? किस वर्ष दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर होगा 1984। इसका राइट आंसर होगा आपका 1954। इसका राइट आंसर ई होगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए धुंधला हो गया है, ये भी धुंधला हो गया है। भारत का संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया था? कब स्वीकृत किया गया था? तिरपन का राइट आंसर होगा आपका ये सी, यानी 22 जुलाई 1947 को हुआ था। 22 जुलाई 1947 को इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इसको बोल देते हैं 22 जुलाई 1947 को हुआ था।
वित्तीय आपात किस समय के लिए लागू की जा सकती है? कितने समय के लिए? ये कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के विधान सभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 170 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2004 में आया था। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक सदस्य है, तो कौन सदस्य है? 57 का राइट आंसर होगा आपका ये संगठित क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? जोत का आकार ये है 1 हेक्टेयर से कम। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत में सेवा कर किसी सिफारिश से लागू हुआ है? तो किस सिफारिश से लागू हुआ है? 59 का राइट आंसर ये राजा चिलेया समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। 7 नंबर, ये भारत निर्यात आयात बैंक हो जाएगा। ये हो जाएगा 1982। तो एक का हो जाएगा आपका सी नंबर। भारतीय उद्योग विकास बैंक हो जाएगा आपका ये भारतीय विकास उद्योग हो जाएगा 1664 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। भारतीय उद्योग ऋण एवं निवेश 1955 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। 60 का राइट आंसर सी होगा। 3 2 1 4। पहला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत में योजना अवकाश का अवधि क्या होता है? तो योजना अवकाश की अवधि हो जाएगी 66 से 69। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें और दर्ज की गई है? 62 का। इसकी 8वीं पंचवर्षीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यह बर्फ पिघल जाता है तो आयतन क्या होगा? तीसरा राइट आंसर क्या होगा? तीसरा राइट आंसर डी होगा। आयात तो वही रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? NaCl में कौन सा बंद होता है? तो NaCl में होता है आपका NaCl में कौन सा बंद होता है? तो आयनिक बंद होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है कि इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? ये हो जाएगा एसिटिक हो जाएगा, ये सिरका हो जाएगा। यही सही नहीं है। इसका ये होगा। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है, मैलिक अम्ल सेव में होता है। ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? वॉशिंग सोडा के अणु कितने जल अणु मौजूद होते हैं? कितने जल मौजूद होते हैं? ये 10 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय गैस समूह है? तो कौन सा सक्रिय गैस समूह हो जाएंगे? ये 18वां गैस समूह हो जाए, सक्रिय हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्रिय है। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस समूह है? 18वां समूह है। चांदी पर डैश कोटिंग संरक्षण का एक उदाहरण है काला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक कोशिका द्रव। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? ये उत्तक क्या होता है? तो उत्तक क्या होता है? ये होता है वे
कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखाने में और कार्य करने में समान होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे बाहरी परत को कहते हैं सिरोसा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि कौन सी नहीं हो जाएगी? ये बल हो जाएगा, ये अदिश राशि नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 73 नंबर। बोल एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुने। तो कौन सा विकल्प चुनना है? 73 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी स्थगित घर्षण, एक काइनेटिक घर्षण, एक कोणिक घर्षण। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 74वां क्वेश्चन क्या बढ़े? ये जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो न तैरने का कारण हो जाएगा ये लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। सूर्य या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्राकृतिक होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। रिक्त स्थान को सबसे पिक करना है। तो 18 वोल्ट बराबर कितने गुने मोह के होता है? 6 एम्पीयर। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। 78वां क्वेश्चन क्या बढ़ा? मानव सिर में 29 हड्डी होती है, जिसमें से कौन सी सब वर्गीकरण सही है? इसका आंसर होगा बी, यानी माथा 8, चेहरा 14, कान 6, काठियास्तिया 1। इसका राइट आंसर बी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है, तो कहाँ होता है? फिलिपियन टाइम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है? सबसे विषाणु पर ये पॉक्स विषाणु होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन के साथ लेपित होता है और जस्ता से क्यों नहीं? इसका राइट आंसर का 80 का राइट आंसर का डी, यानी टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा होता है? ये मेलाटोनिन। इसका राइट आंसर डी होगा। आकाश से डैश के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश होता है प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो नकटा हो जाएगा आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए कुछ नृत्य से संबंधित फैक्ट जानते हैं। ये छऊ जो है झारखंड में होता है, यात्रा पश्चिम बंगाल में, पिनिहाई ये घूमर ये कालबेली राजस्थान में होता है, छपेली होता है, या नाटी और डाडी ये हिमाचल प्रदेश में होता है। कंप्यूटर का जो है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। भारत में पहली बोली फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1931 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सबसे पहली फिल्म बोली आलम आरा ही थी। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाश किस स्थान से हुआ है? किस स्थान से हुआ है? 86 राइट आंसर डी होगा, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी तो कितना थी महिला साक्षरता दर? ये 65.46% थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो रमन अनुसंधान का ये हो जाएगा आपका ये बेंगलोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कुछ संस्था और स्थान रिकॉल करा देते हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र हो जाएगा पुणे में हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्था नई दिल्ली में हो जाएगा।
भारतीय विज्ञान संस्था ये बेंगलुरु में हो जाएगा। ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा 89 नंबर, वियर शब्द का एंटोनिम क्या होता है? तो वियर शब्द का एंटोनिम ये रिफ्रेश, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये होता है द डॉक्टर हैज बीन लिव्ड हियर साइंस 2005। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक है? तो कौन सा प्रश्नवाचक है? ये हो जाएगा 91 हो जाएगा डी, यानी कौन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट plural verb to fill in the blank. तो the company's profit were low and they were friends to the dash step. इसका राइट आंसर होगा 92 का राइट आंसर होगा आपका ये बी होगा, ले ऑफ। 93 क्वेश्चन क्या बोला है मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक होता है? कलम से लिखता हूँ, तो हो जाएगा आपका ये 93 का राइट आंसर होगा आपका ये बी, यानी करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये निराशा, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए मैथ से क्वेश्चन है 95 का, 95 का हो जाएगा 30 हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 96 का राइट आंसर होगा 155 हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 97 का राइट आंसर होगा ये होगा 35/73। 98 का क्वेश्चन क्या होगा 98 का राइट आंसर होगा आपका ये 105 होगा। 98 का होगा आपका ये 108 होगा। 99 में क्वेश्चन क्या बढ़ा 99 का ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो 99 का हो जाएगा सी हो जाएगा दक्षिण। 100 हो जाएगा आपका ये त्रिभुज काउंट करें किसमें कितना त्रिभुज है, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 12 त्रिभुज है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को पास करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।